अस्सलामुअलैकुम। फूड बुक बाय इकरा में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटन अचारी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही झटपट और मज़ेदार सा आप ये अचारी गोश्त घर में रेडी कर सकते हैं, वो भी होममेड मसाले के साथ। घर में दावत हो या गेस्ट आए तो आप जल्दी से ये अचार गोश्त बना सकते हैं। अब बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया। इसमें मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इन्हें ऑमलेट कट में इस तरह से ये देखें कट कर लिया है। अब ये मैं शामिल कर दूंगी इसमें, और इसे बस हल्का सा हम ब्राउन कर लेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जी, तो ये देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं और इस तरह से प्याज का कलर ये देखें चेंज हो गया है। बस इसे इतना सा ही हम फ्राई करेंगे। अब ये हाफ केजी मैंने मटन लिया है, ये शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक हम इसे यूँ ही फ्राई करेंगे। ये देखें जी, जब तक मटन फ्राई हो रहा है हम इसके बीच 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये शामिल कर दूंगी। 3 से 4 मिनट इसे भी साथ में मैं फ्राई कर लूँगी। जी, तो अचार गोश्त के लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो मैंने इस तरह से लिए हैं। 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च लिया है। आप नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। 1 चम्मच भर के मैंने कसूरी मेथी ली है। 1 चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच मैंने खुश्क कुटा हुआ धनिया लिया है। 1/4 मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। 1 चम्मच भर के मैंने चाट मसाला लिया है। 1/4 मैंने काली मिर्च ली है और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अब ये सारे मसाले मैं मटन में शामिल कर दूँगी। जी, तो ये देखें 4 से 5 मिनट मैंने इसी तरह से मटन की भुनाई कर ली है और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। ये जो सारे मसाले हैं ये शामिल कर दूंगी मैं, मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मैं इन मसालों को भूनूंगी साथ में। जी, तो अब अचार गोश्त में जाएगा मेन मसाला। उसके लिए मैंने आधा चम्मच सौंफ ली है, आधा चम्मच मैंने कलवंजी ली है, 1/4 मैंने ज़ीरा लिया है, 1/4 मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। अब ये सारी चीज़ें मैं मसाले में शामिल कर दूंगी। देखें जी, 2 से 3 मिनट मैंने मसाले डाल के मटन को जो है वो भून लिया। अब ये जो सबसे ज़रूरी अचारी मसाले हैं ये मैं शामिल कर दूंगी और दोबारा से इसको भून लेंगे। अब यहाँ पे इसकी भुनाई हम ज़्यादा करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसकी भुनाई इसी तरह से करूँगी। जी, तो ये देखें तकरीबन 7 मिनट मैंने इसी तरह से इन सारे मसालों की मटन के साथ भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें इस टाइम पे 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं 30 से 45 मिनट तक कवर कर दूँगी। जी, तो 45 मिनट हो चुके हैं, ये देखें मिक्स करेंगे। चेक कर लें, ये हो चुकी है, ये देखिए। 1 कप मैंने टमाटर की प्यूरी ली है, ये शामिल करूँगी। मिक्स कर लें। अब टमाटर को हम मसाले के साथ भून लेंगे। जी, तो अब मैं दोबारा इस मसाले को 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने मटन में
टमाटर पेस्ट शामिल किया था और इसे 15 मिनट के लिए कवर कर दिया था। ये देखें। अब आंच को हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे और इसमें ये 1 कप दही है, ये शामिल कर दूंगी मैं और 5 मिनट में इसकी तेज़ आंच पे ही भुनाई करूंगी। जी तो ये देखें, तकरीबन 5 मिनट मैंने तेज़ आंच करके इसकी भुनाई कर ली है। अब ये कुछ अचार में शामिल कर रही हूँ। अचार ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली हैं, उसको यूँ कट लगा लिया दरमियान से, ये शामिल। अब मैं इस मसाले को 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर दूंगी। जी तो ये देखिए, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अचार गोश्त हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी तो रेडी है मज़ेदार सा मटन अचारी गोश्त। बहुत ही जल्दी और मज़ेदार सा ये गोश्त बनता है। तो आप ये होममेड मसाले के साथ टेस्टी सा अचार गोश्त बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।